करते हैं कैटेगरी 3 की। इस कैटेगरी में मैंने रखा है नोमार्क्स, आयुष, पतंजलि, बायोटिक और विको टर्मरिक को। ये ब्रांड्स दावा तो करते हैं कि इनकी क्रीम आयुर्वेदिक है, पर हकीकत ये है कि इनकी कंपनियों ने इंग्रेडिएंट्स की जगह क्रीम बेस लिखकर सब कुछ छिपा दिया है। जैसे आयुष तो आयुर्वेद की दुहाई देते हैं और 90% इंग्रेडिएंट्स इन्होंने पैक पर लिखे ही नहीं है, पर पैक पर जो भी लिखा है उससे यह बात साबित होती है कि इस क्रीम को बनाने के लिए टॉक्सिक कलर और केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह नोमार्क्स ने 86% इंग्रेडिएंट्स लिखा ही नहीं है, पर जो भी लिखा है उससे यह बात साबित है कि नोमार्क्स को बनाने में मिथाइल और प्रोपाइल पाराबीन्स का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह पतंजलि और बायोटिक ने भी 80% इंग्रेडिएंट्स लिखा ही नहीं है, सिर्फ क्रीम बेस लिखकर सब कुछ छिपा दिया है। आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्रीम बेस क्या है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रीम बेस क्यूएस में इमोलेंट होता है। इससे भी एलर्जिक रिएक्शन, रैशेज, जलन, खुजली, चेहरे, जीभ या गले में सूजन जैसी समस्या हो सकती है और यही हाल विको टर्मरिक का भी है। कंपनी अपने विज्ञापनों में दावा करती है कि इन्होंने कोई भी कॉस्मेटिक्स या केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया है और बेस भी इमोलेंट यूज हुआ है, पर इन्होंने भी आंख में धूल ही झोंका है। विको की क्रीम बनाने के लिए सोडियम मिथाइल और सोडियम प्रोपाइल पाराबीन्स और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है। तो मेरी सलाह से आपको इन आयुर्वेदिक क्रीम से दूर ही रहना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की। इस कैटेगरी में मैंने रखा है रूप मंत्रा की फेस क्रीम को। इस क्रीम को बनाने के लिए हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, पर इसका क्रीम बेस इमोलेंट है या कुछ और, इस बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। यह क्रीम कैटेगरी 4 और 3 से तो बहुत अच्छी है, पर सबसे अच्छी नहीं है। तो मेरी सलाह से आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और आइए अब बात करते हैं कैटेगरी 1 की। इस कैटेगरी में मैंने रखा है खादी जस्ट हर्ब्स नॉरिशिंग क्रीम, मामाअर्थ क्रीम को। इन क्रीम्स को आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन क्रीम्स को बनाने में हर्ब्स का इस्तेमाल हुआ है। इसमें ना तो कोई केमिकल्स, कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स या अन्य प्रकार का कोई भी केमिकल इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ नहीं है। आपको मेरी सलाह यह है कि जब भी कोई कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू, क्रीम या साबुन खरीदे तो उनके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जरूर पढ़ें। इंग्रेडिएंट्स के दुष्प्रभाव जानने के बाद ही आप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स किसी के भी कहने पर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स किसी के लिए अच्छा है तो यह जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी अच्छा हो।